हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके सामने है। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। टॉप 10 मैंने एमसीक्यू लिए हैं, ठीक है ना। और मैंने कहाँ से लिए मैं आपको वो भी बता दूं। मैंने कुछ एमसीक्यू अपनी तरफ से भी डाले हैं और कुछ लिए हैं प्रीवियस ईयर के, यानी कि एसएससी जीडी में जो साइंस के एमसीक्यू आए हैं, मैंने उन साइंस के क्वेश्चनों को लिया है और मैंने कुछ क्वेश्चन अपने भी डाले हैं। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरे दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में जो एग्जाम्स आ रहे हैं तो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है ना मेरे दोस्तों, जो एक क्वेश्चन होता है कई सारे क्वेश्चन से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है मेरे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों, आयरन की कमी से क्या होता है। तो बता दीजिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आयरन की कमी से क्या होता है। एनीमिया होता है, या फिर हाइपो कैल्शियमिया होता है, या फिर थायराइड होता है, या फिर डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पे डी होगा, आपको ध्यान में रखना है, डी ऑप्शन होगा। तो बता दीजिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से होता है मेरे दोस्तों एनीमिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया। मेरे साथ आप बोलते हुए देखो, जब बोलते हैं ना तो मान लीजिए आप लिख भी के ना तो बहुत जल्दी आपके माइंड में वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। तो ये हो गया एनीमिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है, एनीमिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से होता है एनीमिया। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मेरे दोस्तों, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये पूछ रहा है आपसे। तो बता दीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं। 106 हैं, या फिर 112 हैं, या फिर 100, या फिर 124 है, या फिर 118 है। तो बता दिए मेरे दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। आपको ध्यान में रखना है, कितने हैं बताइए, 118। कितने एलिमेंट है बताइए, 118 एलिमेंट है। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलो बिना किसी देरी करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। और मैं हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए जरूर देता हूँ। चाहे आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, तो इस वीडियो में आपको एक या दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा आप लोग। चलिए अब इसकी बात कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्रक झिल्ली द्वारा, यानी कि केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश, यानी कि आपको यहाँ पे फिल करना है, से अलग किया जाता है। कोशिका से, या फिर कोशिका द्रव्य से, या फिर जीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोशिका झिल्ली को, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्या है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य इसका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भैया आपसे ये कह रहा है कि लेंथेनाइड में कितने तत्वों की एक श्रृंखला है, आपको ये बताना है। लेंथेनाइड में कितने तत्वों की एक श्रृंखला है, आपको ये बताना है। लेंथेनाइड, तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 18, या फिर 15, या फिर 17, या फिर 10। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 15 तत्वों की एक श्रृंखला। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भैया आपसे ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन भैया आपसे ये कह रहा है कि प्रोपाइन, यानी कि प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि प्रोपाइन का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। C4H5 होता है, C3H4 होता है, या फिर C3H5 होता है, या फिर C4H4 होता है। तो बता दीजिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इन चारों में से जो राइट ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन होगा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है C3H4। क्या है बताइए, C3H4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों, ठीक है ना। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र होता है C3H4। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। तो बता दीजिए किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मेथेनॉल, या फिर जल, या फिर एथेन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन में आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है जल। जल का जो पृष्ठ तनाव होता है मेरे दोस्तों वो सबसे अधिक होता है। आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बात कर रहा है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन की। अब आपके लिए होमवर्क के लिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये है कि आपको सरफेस टेंशन यानी कि जो पृष्ठ तनाव है, इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।
ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिए ये जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर की जब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो बता दिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो भैया क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, बताइए 24 होता है। कितना होता है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। आपको ध्यान में रखना कितना होता है बताइए, 24 होता है ना। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है। यानी कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है, हीलियम या फिर एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम या फिर सिलिकॉन। तो बता दिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो भैया जो 12 होता है किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। यानी कि मैग्नीशियम मतलब Mg। आपको ध्यान में रखना है किसका हो जाएगा, Mg, है ना। Mg क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 12। आपको ध्यान में रखना है। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो बता दीजिए कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH6n है या फिर CnH3n है या फिर CnH2n है या फिर CnH4n है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सी ऑप्शन क्या है, CnH2n हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, एल्कीन का सामान्य सूत्र। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडियम निम्नलिखित में से, यानी कि सोडियम निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो किसमें रखा जाता है बताइए, केरोसिन में या फिर यहाँ पे पानी एक बार होगा, यहाँ पे रिपीटेड 2 टाइम, आपको ध्यान में ना। यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन राइट, केरोसिन होगा, फिर पानी होगा, या फिर चीनी का घोल, या फिर दूध। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो भैया जो ऑप्शन राइट है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है केरोसिन। ठीक है ना, केरोसिन में रखा जाता है। अगर आप ऐसे बाहर में रख देंगे तो जो जो सोडियम होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये वाटर और एयर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बिना, तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना, तो ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ, जो कि मैं आपके लिए MCQ लेके आया था 10। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा आपने कुछ सीखा हो, है ना, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलने वाली हैं चैनल पे, और भी वीडियोस आ चुके हैं, उनको भी जाकर के आप देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।